स्वागत है आपका बुद्धि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है, जहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े नए साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज भी मैं कुछ प्रश्नों से शुरू करूँगा। उससे पहले देवीदास जी का एक प्रश्न आया हुआ है कि अनुभवों में सही संबंध और गलत संबंध, इसका अर्थ क्या है? सही संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं? तो देवीदास जी आपके प्रश्न से शुरू कर रहे हैं आज का सत्संग। तो सही संबंध कहने का अर्थ होता है जब आप किसी दो अनुभवों में एक तार्किक संबंध स्थापित कर पाएँ, जब आपको समझ में आ सके कि एक के बाद एक घटना क्यों हो रही है। जो भी आप जीवन जी रहे हैं उसमें तार्किक संबंध ही स्थापित हो रहा है। इस कारण से जीवन जीना आसान है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए अगर एक बार आप एक गर्म तवे को छू लें तो दोबारा आप उसको नहीं छुएंगे, क्योंकि एक तार्किक संबंध वहाँ स्थापित हो जा रहा है और आपको ज्ञान हो जा रहा है कि अगर गर्म तवे को छुएंगे तो जीवन के लिए सही नहीं है और भविष्य में आपको दोबारा इस अनुभव को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यह अनुभव पर्याप्त है आपको समझाने के लिए या फिर ज्ञान देने के लिए। अगर गलत संबंध स्थापित हो तो जीवन में कष्ट बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे संबंध जो गलत अनुभवों में स्थापित हो जाएं, वो शायद आपको समझ में भी ना आए कि ये गलत संबंध है और आप उसके परे भी ना देख पाए। जैसे कोई व्यक्ति जब ज्ञान में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो जो भी गलत संबंध हैं वो एक तरह से ठोस मान्यता का कारण बन जाते हैं और इन गलत संबंधों के कारण वो इन मान्यताओं को देख नहीं पाते हैं। अगर कोई आकर समझाए या फिर कोई बैठाकर समझाने का प्रयास करे और उस व्यक्ति में समर्पण भाव हो तो शायद संभावना है उस स्थिति में कि गलत संबंध सही संबंध में स्थापित हो पाए या बदल सके, जिससे कि वो परे देख पाए सभी मान्यताओं के। तो गलत सही संबंध बड़ा ही सरल शब्दों में जितना भी आप समझ सकते हैं वही है। इसका बहुत ही गहराइयों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। पर अगर इससे आप कुछ और पूछना चाहते थे कि ज्ञान पर क्या प्रभाव होता है या फिर कुछ और अगर जानना चाहते हैं तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया हो। पिछले हफ्ते के मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ जो बाकी साधकों के आए हुए थे। पहला प्रश्न था कि आत्मज्ञान किसे किसे होता है। तो ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कम से कम उनको ये पता चल गया होगा कि आत्मज्ञान होता क्या है। बहुत सारे साधक आत्मज्ञान में स्थापित भी होंगे, तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि आत्मज्ञान के लिए कोई होता नहीं है जिसे आत्मज्ञान हो। ज्ञान पहले से ही है। केवल ऐसा प्रतीत होता है जो जीव भाव हमारे अंदर है कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, या फिर किसी का बच्चा हूँ, किसी का रिश्तेदार हूँ। ये जो भाव हमारे अंदर आ गया है इसकी व्यर्थता दिख जाती है आत्मज्ञान में। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मज्ञान जीव को होता है और साथ ही साथ उसको स्वयं की मिथ्या भी दिख जाती है। एक ही पल होता है जहाँ पर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन सभी मिथ्या अनुभवों के परे है, जिसके सामने ये सभी घटनाएं घट रही हैं। कोई होता नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं जीव मिथ्या जीव को होता है और साथ ही साथ मिथ्या जीव को अपने नहीं होने का भी ज्ञान हो जाता है। जब एक के बाद एक मान्यताएं हटने लगती हैं तो उसके साथ ये भी दिखने लगता है कि इन सभी अनुभवों में जो भी संबंध स्थापित है वो वास्तविकता में केवल एक मान्यता है। केवल हम माने हुए हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर आप बैठकर किसी भी घटना को देखें या किसी भी अनुभव को देखें तो उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं दिखता है। कोई कह दिया हो, समाज में कोई कह दिया हो, तो हम उसे बस केवल मान लेते हैं और उससे एक के बाद एक अज्ञान बढ़ता चला जाता है हमारे अंदर। और जैसे जैसे ये अज्ञान हटने लगता है तो दिखता है जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो स्वतः ही सामने आ जाता है। जैसे एक उपमा इस्तेमाल किया जाता है हमेशा कि सूरज हमेशा रहता है, या तो पृथ्वी पर जो उसे देख रहा है वो सूरज की तरफ ना हो, या फिर बादल लगे हों उस वजह से सूरज ना दिख रहा हो।
पर जैसे ही ये बादल हटते हैं या पृथ्वी पर जो देख रहा है सूरज को वो सही दिशा में देखने लगता है तो सूरज दिख जाता है, वो कहीं जाता नहीं है। उसी तरह से ये मिथ्या जीव को केवल ऐसा लगता है कि मैं हूँ। जब वो इसके परे देख पाता है तो पता चलता है ज्ञान पहले से ही था और आत्मज्ञान लेने वाला जो था वो केवल मिथ्या था। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। नहीं तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं प्रश्न। बाकी साधकों के भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि क्या साक्षी भाव का अर्थ वर्तमान में रहना होता है। इन्हीं साधिका जी का एक और प्रश्न था कि मुझे अकर्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में रहना होता है, पर साक्षी भाव का अर्थ केवल इतना है कि जो भी हो रहा है उसको आप उस जीव भाव से परे होकर देखें। जो भी घटना आपके सामने घट रही है आप बस देखिए कि वो कैसे हो रही है। अगर उससे लिप्त नहीं हो रहे हैं आप तो वो साक्षी भाव है। शुरुआत में ऐसा करना कठिन हो सकता है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, और ऐसा ही हम करते हुए आए हैं कई जन्मों से, या कम से कम इस जन्म में बचपन से ही। तो तुरंत में ऐसा प्रतीत नहीं होगा, पर आप ज्ञान के साथ बने रहें। जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को करते समय अगर आप ये विचार बनाए रखें कि मैं साक्षी हूँ तो साक्षी भाव कुछ समय में अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये भाव जब थोड़ा थोड़ा प्रबल होने लगे उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा कि अकर्ता क्या है। इसे भी आप अभी देख सकते हैं। अगर आप किसी, ये उदाहरण मैं हमेशा देते रहता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आप सोच समझ के कुछ नहीं बोलते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो, अपने दोस्तों से, मित्र से, माता पिता से अगर बात कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोल रहे होते हैं। तो ये शब्द कौन निकाल रहा होता है आपके मुंह से? अपने आप ही ये शब्द एक के बाद एक निकल रहे होते हैं। करने वाला कोई नहीं है। अहम भाव बाद में आके ऐसा कहने लगेगा कि अगर आप उस अनुभव को लेना चाहें, अगर उस पर आपका ध्यान चला जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये शब्द मैंने बोले थे या फिर ये कर्म मैंने किए थे। आप अपने रोज़ के जीवन में भी देखिए, साधारण से अनुभव को लेकर, जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका हाथ उठेगा और खाना आपके शरीर में चला जाएगा। कुछ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बुद्धि से आप अभी ही देख सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा भी साक्षी भाव बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय ही साक्षी भाव में रहने से आप देख पाएंगे कि सब काम जो भी हो रहा है वो सब अपने आप ही हो रहा है। केवल अहम भाव के कारण ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, मेरे लोगों के साथ हो रहा है। करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। स्वचलित अनुभव है और उसके आप दृष्टा हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। नहीं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं इस पर। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि क्या आत्मज्ञान में स्थापित होने को ही अज्ञेयता कहते हैं? क्या फिर पुनः अज्ञान होने की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने स्वयं के अनुभव से ही देख सकते हैं कि जब आप आत्मज्ञान में रहते हैं तो वहाँ पर आपको अनुभव दिखता है और स्वयं का ज्ञान होता है कि मैं हूँ। तो इस परिस्थिति को अज्ञेयता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका आपको बोध हो रहा है। अनुभव भी आपके सामने है, उस अनुभव में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आपको दिख रहा है, और जिसे अनुभव हो रहा है उसके बारे में भी आपको पता चल रहा है। जब आप इस परिस्थिति में या फिर इस ज्ञान के साथ लंबे समय तक अपने आप को रख पाएँ, उसके बाद एक कह सकते हैं थोड़ा विकास होता है, जिस विकास को स्वचेतना कहते हैं। उस स्वचेतना के बाद ही अज्ञेयता का उद्भव होता है। इस अज्ञेयता को भी आप अभी समझ सकते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, पर आत्मज्ञान को अज्ञेयता कहना सही नहीं। आप अपने स्वयं के अनुभव में देखिए कि क्या यह अज्ञेयता है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जो बुद्धि नहीं समझ पा रही है। बुद्धि की मदद से ही हम इस द्वैत की अवस्था में पहुँचते हैं जिसे आत्मज्ञान कह रहे हैं। आपका अगला प्रश्न था कि क्या फिर पुनः अज्ञान होने की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है? संभावना समाप्त तो नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप
जन्म लेंगे तो किसी न किसी रूप में ही जन्म लेंगे, किसी न किसी अनुभव के रूप में ही आप प्रकट होंगे, और वो अनुभव स्वयं में ही मिथ्या है। तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप अज्ञान के साथ ही जन्म लें, जब तक ये स्वचेतना की परत ठोस ना हो, या फिर आपने पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा प्रयास ना किया हो कि साक्षी भाव में रहने का या फिर ज्ञान में बरकरार रखने का अपने आप को। तो ऐसा हो सकता है कि अज्ञान के साथ आपका जन्म हो, पर फिर परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी जैसा अभी है, आपको ज्ञान मिल गया है, वैसा फिर हो सकता है। अगर अज्ञान के साथ जन्म भी ले तो संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि आपको गुरु मिल जाएं, या गुरु द्वारा कोई पुस्तक मिल जाए जो आपके लिए गुरु का काम करते। कुछ ऐसी घटना घट सकती है जो आपके अज्ञान को बहुत ही कम समय में नष्ट कर दे। जैसे किसी को ज्ञान 10 साल की उम्र में हो जाता है, किसी को 35 साल की उम्र में, किसी को 60 साल की उम्र में। तो संभावना ऐसी है कि अगर आपने एक बार बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया है, अगर ये परत थोड़ी सी भी मजबूत हो गई है, तो अगली बार जब आप अज्ञान में रहेंगे तो कम समय, बहुत ही कम समय में, उस अनुभव के शुरुआती समय में ही आपको किसी न किसी कारण से ज्ञान मिल जाएगा। तो अज्ञान तो होगा, पर वो अज्ञान जल्दी नष्ट हो जाएगा। और ये एक तरह से कृपा भी है। देख लिया जाता है कि किस साधक से क्या कार्य करवाना है, तो उसके हिसाब से गुरु क्षेत्र कृपा कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न था कि क्या ज्ञान में स्थापित जीव मुक्त हो जाता है? ये भी आप स्वयं के अनुभव से देख पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर भी पता ही होगा। जीव कभी भी मुक्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ होगा ही जिसके कारण उसे जीव कहा जा रहा है। अगर वो मुक्त है तो फिर वो जीव नहीं है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई ना कोई तो उसे जन्म देगा ही, तो उस बंधन में वो रहेगा ही, चाह के भी नहीं हट सकता है वहाँ से। उसके बाद अगर उस बंधन से हट भी जाए तो जिस अनुभव को आप जीव कह रहे हैं, उस अनुभव की किसी न किसी तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है उस शरीर पर या उस परिस्थिति पर, जैसे सांस लेना, खाना खाना, शरीर को बरकरार रखना। तो जीव कभी भी मुक्त नहीं होगा, वो किसी भी योनि में आ जाए पर मुक्त नहीं होगा। जीव हमेशा ही बंधन में रहता है और हमेशा ही रहेगा। पर जो उसको देख रहा है, जो कि आप हैं, वो हमेशा से ही बंधन मुक्त हैं। मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर पता था। आपका अगला प्रश्न था कि इच्छा अनुसार जीव शरीर का त्याग करके अज्ञता में विलय हो सकता है। इसका उत्तर मैं बहुत सटीक नहीं दे पाऊँगा, पर यहाँ तर्क लगाया जा सकता है कि शरीर त्यागना क्या, मृत्यु जिसे कहते हैं हम, वो भी एक अवस्था ही है। जैसे स्वप्न होता है, जैसे निद्रा होती है, गहरी निद्रा, ये जीव के नियंत्रण में होती है। तो इसके बाद की जो अवस्था है, या फिर इससे जो बड़ी अवस्था जिसे शरीर त्यागना कह रहे हैं, मृत्यु कह रहे हैं, वो भी एक अवस्था ही है। अगर ये स्वचेतना की परत, अर्थात साक्षी भाव में अगर आप लंबे समय तक अपने आप को रख पा रहे हैं, साक्षी भाव में रखने का क्या अर्थ है कि जीव भाव से आप दूर हो पा रहे हैं, तो इस अवस्था में भी आपको पता रहेगा ये स्वचेतना या फिर साक्षी भाव बरकरार रहेगा और शरीर त्यागा जा सकता है। तो तर्क से आप देख सकते हैं कि शरीर त्यागना संभव है अपनी इच्छा से, पर इसके लिए फिर साक्षी भाव का होना बहुत ज़रूरी है। इसे ही अलग अलग मार्गों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे साक्षी भाव प्रबल होना कहते हैं, अर्थात स्वचेतना का जागरण कहते हैं। इसे ही योग मार्ग में गुरु चक्र या फिर आज्ञा चक्र का भी नाम दिया गया है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसे गुरु चक्र क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये गुरु की तरह काम करता है। या फिर आज्ञा चक्र का नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये बाकी सारे चक्रों को नियंत्रित कर लेता है, आज्ञा दे सकता है। तो बहुत सारी, कम से कम मनुष्य के स्तर पे जो भी चक्र हैं, उन पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। इस जो हमारी साधना है साक्षी भाव की, उसको साध के आप बहुत सारे और अनुभवों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो शरीर त्यागना या फिर नई योनि में जाना, ये बहुत ही कठिन नहीं होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न था कि अज्ञता में क्या विलीन हुआ जा सकता है। ये इसका उत्तर भी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा।
फिर पर यहाँ पर भी आप तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अज्ञेयता में विलीन किसको होना है, एक स्मृति को ही होना है। और स्मृति को अगर हम तंत्र के माध्यम से या फिर विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये नाद की ही संरचना है। तो अगर नाद को खंडित किया जा सके तो अज्ञेयता में विलीन हुआ जा सकता है। तो संभावना है इसकी, पर अनुभव नहीं है मेरे पास इसका, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बता सकता। तो यही है संक्षिप्त में आपका उत्तर कि जीव मुक्त नहीं होता है कभी भी, किसी भी योनि में हो। जो उसका दृष्टा है वो हमेशा से ही मुक्त रहता है। इच्छा अनुसार शरीर त्यागा जा सकता है और अज्ञेयता में भी जाया जा सकता है। अज्ञेयता में जाने का मतलब पूरी तरह से विलीन हो जाना, पर वो फिर नाद किसी न किसी रूप में कोई ना कोई और जीव बनकर प्रकट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं तो आप बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। एक साधक का प्रश्न था कि अज्ञेयता की परिभाषा विस्तार में बताइए। तो अज्ञेयता की परिभाषा बताना बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि अगर इसे शब्दों में बताया जा सकता होता तो अनंत गुरुओं ने जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है वो सबसे पहले यही समझाने का प्रयास करते। पर इसे न बुद्धि से समझा जा सकता है, न किसी भी अनुभव में पिरोया जा सकता है। इसकी तरफ संकेत दिया जा सकता है, जो आप ऐसा देख सकते हैं कि इसके लिए अगर संकेत के लिए भी पहले आत्मज्ञान में आपको स्थापित होना पड़ेगा। जब आप आत्मज्ञान में हो तो आप स्वयं के नकारात्मक ज्ञान की तरफ ध्यान दें और देखने का प्रयास करें कि अनुभवकर्ता के पीछे कुछ है क्या। अनुभवकर्ता तो है सभी चीज़ों का तत्व, पर उसमें कुछ दिखता नहीं है, वह शून्य मात्र ही है। और उसके बाद जो भी अनुभव आपके सामने प्रकट हैं, ये शरीर, आपका घर, आपके रिश्तेदार, पर्वत श्रृंखलाएँ, ये सभी चीज़ कहाँ हैं, आपसे कितने दूर हैं। ऐसा लग सकता है कि वो बाहर है, पर ये बाहर भी एक भ्रम मात्र ही है, क्योंकि इसका निर्माण आपकी इंद्रियां कर रही हैं। इंद्रियां ना हो तो फिर हमें पता नहीं कि सामने क्या दिखेगा। किसी की अगर आँख ना हो तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि रंग क्या होते हैं या रूप क्या होता है। तो इंद्रियां हैं, इस कारण से हमें कुछ अंदर बाहर का लगता है। पर इस पर भी अगर आप मनन करें तो आप देख पाएंगे कि इंद्रियां जो भी ज्ञान दे रही है वो अंत में एक मानसिक अनुभव भी बन जाता है। जो भी आपको दिख रहा है बाहर, मान लीजिए अगर आपके सामने एक लैपटॉप रखा हो तो लैपटॉप भी आपकी आंखें बना रही हैं, जो कि एक मानसिक अनुभव ही है। आपको कभी भी लैपटॉप का अनुभव नहीं होता है, आपको हमेशा उस लैपटॉप के एक चित्र का अनुभव होता है, जो कि एक मानसिक अनुभव है। और ये मानसिक अनुभव आपसे दूर नहीं है। आपसे कहने का मतलब कि अनुभवकर्ता से दूर नहीं है। यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है, ना दूरी का ना समय का। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर इतना समझ पा रहे हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है, ना समय का ना दूरी का, तो फिर यहाँ से अज्ञेयता शुरू होती है। यहाँ पर बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि को हमेशा ही दो दिखता है, उसे अनंत प्रकार के रूप दिखते हैं। अगर आप सभी मान्यताओं को त्याग दे, सभी को तो त्यागना कठिन है, पर अगर जितनी भी हो सके उतने मान्यताओं को त्याग दे, फिर भी दो बच जाता है, एक तरफ अनुभव और एक तरफ अनुभवकर्ता। और बुद्धि ये भी समझा देती है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भी भेद नहीं है, तो फिर दो क्यों दिख रहा है। और दोनों का तत्व खाली दिखता है। जो अनुभव आपके सामने प्रकट है, जो मानसिक अनुभव है, वो किस कारण से दिख रहा है, कोई कारण नहीं है यहाँ पर। जो देखने वाला है और जो दिख रहा है उनमें भेद नहीं है। न दृष्टा है न दृश्य है, केवल दृष्टि है। अब अगर दृष्टि केवल है तो फिर इसे बुद्धि कैसे समझेगी। तो इतना संकेत किया जा सकता है बस। और इसे पाने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप पाने का प्रयास करेंगे तो प्रयास कौन करता है, जीव करता है। तो आपकी इच्छा होगी कि आप द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ जाए, पर जैसे ही आप प्रयास करेंगे आप द्वैत से फिर माया की तरफ गिर जाएंगे, आप वापस से जीव बन जाएंगे। तो
आत्मज्ञान तक आया जा सकता है। उसके बाद केवल दो ही विकल्प बच जाता है, या तो प्रतीक्षा, ब्रह्म ज्ञान समझकर प्रतीक्षा, या फिर कृपा, और कुछ भी नहीं है इसके आगे ले जाने के लिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक थे, उनका प्रश्न आया था कि क्या अध्यात्म और विज्ञान कभी मिलते हैं? आप अपने स्वयं के अनुभव में इसको देखने का प्रयास कीजिए कि क्या विज्ञान अध्यात्म से बहुत भिन्न है। आप अगर थोड़ा भी इस पर अनुसंधान करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी एक सीमा तक ही अपने आप को ले जा पाते हैं, और उसके बाद वो भी एक तरह से दार्शनिक ही बन जाते हैं। आप ऐसे अनुभव ढूंढने का प्रयास कीजिए जो आपको लगे कि अध्यात्म से अलग है। बहुत कम संभावना है कि आपको ऐसा कुछ मिल पाए। बस इतना कहा जा सकता है कि दोनों में परिकल्पनाओं का जो नाम है वो अलग अलग है। और अध्यात्म में भी एक परिकल्पना नहीं है, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। जैसे हम जब अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे ऋषियों ने बहुत प्रकार के परिकल्पनाओं का उपयोग कर कर अनुभव को समझा। उदाहरण के लिए, जैसे हम इस ज्ञान मार्ग पर कम से कम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हम नाद की परिकल्पना का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे और परिकल्पनाएं हैं। जैसे एक परिकल्पना है महत्व की, एक परिकल्पना है गुणों पर आधारित, सत्व रजस और तमस गुणों पर आधारित। तंत्र में बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है समझने के लिए अनुभवों को। कुंडलिनी मार्ग में देवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं। उसी तरह से विज्ञान भी एक छोटा सा शाखा है तंत्र का, जिसमें अपनी परिकल्पनाएं हैं, और उसके भी आप देख पाएंगे कि एक सीमित दूरी तक आपको ले जा सकती है। जैसे एक साधारण सा अगर उदाहरण ले तो जिसे हम कहते हैं कि लाइट वेव है या पार्टिकल, तो समझना इसे कठिन है। जिस परिस्थिति में जो उपयोग होता है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि विज्ञान को समझना, जीवन को आसान करना, या फिर विज्ञान को समझने का कारण क्या क्या होना चाहिए किसी भी साधक के लिए कि जीवन आसान हो जाए। अगर इतना हो जा रहा है तो विज्ञान सफल है, इतना कह सकते हैं। पर मेरे अनुभव से कम विज्ञान और अध्यात्म भिन्न नहीं है। विज्ञान में कई लिमिटेशंस हैं जिसके आगे जाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज का जो भी विज्ञान है वो कण आधारित है, और कणों को केवल हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, कम से कम भौतिक इंद्रियां देख सकती हैं। जैसे ही मानसिक अनुभवों की बात शुरू होती है, वहाँ पर आज का विज्ञान ज़्यादा आगे नहीं जा पाया है, पर तंत्र वहाँ भी चला जाता है, मानसिक अनुभवों पर भी। तो कहा जा सकता है कि भविष्य में विज्ञान और प्रगति कर ले और विज्ञान अध्यात्म के और करीब आ जाए, पर मेरे अनुभव से विज्ञान और अध्यात्म बहुत भिन्न नहीं है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। यहाँ पे सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक थे, उनका प्रश्न था कि मैं अगर अनुभव करता हूँ जो सभी परिवर्तन के परे है तो मेरा विकास कैसे होगा। तो इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आत्मज्ञान लेने का प्रयास करें, क्योंकि आप वो नहीं हैं जिसका विकास होता है। जिसका विकास होता है उसके आप दृष्टा हैं। आपका विकास कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुरी मनसा रख रहा हूँ आपके प्रति। आप वो हैं जो इन सभी अनुभवों को देखते हैं परिवर्तनशील रूप में। जो आप हैं उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसे कोई समझ भी नहीं सकता है। और इस कार्यक्रम में उसे हम अनुभवकर्ता का नाम देते हैं। अलग अलग दर्शनों में अलग अलग नाम दिया गया है। जिसे आप शिव कहते हैं वही अनुभव करता है,
और भी इसके नाम हैं, दृष्टा भी इसे कहते हैं, आत्मन भी इसे कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। तो आप पहले से ही वहाँ हैं जहाँ कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो फिर विकास किसका होगा? आपके सामने जो अनुभव प्रकट है उसका विकास हो सकता है। और फिर आप कहेंगे क्यों करना है विकास, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं वो। तो ज़रूरी नहीं है, बस कोई चाहता नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा हो। हम जानते हैं कि ये सभी अनुभव मिथ्या है और एक स्वप्न के समान है, पर फिर भी कोई बुरे स्वप्न नहीं चाहता है। आपको अगर पता रहे कि आप सो रहे हैं और बुरे सपने देख रहे हो, तब भी आपकी यही इच्छा होगी कि ये बुरा स्वप्न समाप्त हो जाए, अगर आपको पता भी हो कि ये स्वप्न है। या फिर अगर आप कभी तंत्रबोधि में स्वप्न अवस्था के प्रयोग करेंगे तो आप वहाँ बुरे सपने नहीं देखना चाहेंगे, अच्छे सपने ही देखना चाहेंगे। तो मिथ्या में भी अच्छी मिथ्या क्यों ना लिया जाए। तो इसके लिए परिवर्तन ऊंची दिशा में अच्छा होगा, ये मेरा ऐसा मेरा मानना है। पर सभी साधक अलग अलग सोच सकते हैं इस पर, क्योंकि परिवर्तन मेरा हो नहीं रहा है तो किसी भी दिशा में हो क्या फ़र्क पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति मेरे ख्याल से विकास ही चुनेगा, पतन नहीं। तो आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि आप किसी से जुड़कर आप त्रिज्ञान लेने का प्रयास करें, और त्रिज्ञान में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप वो नहीं है जिसका विकास होता है। आप इन सभी विकास के पड़े हैं, आपके सामने सभी विकास करते रहेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अनागामी जी का एक प्रश्न आया है कि विज्ञान के संदर्भ में मैंने पाया है कि जहाँ तक भी अनुसंधान कर ले उसके आगे अनंत जानने को शेष रह जाता है। हाँ अनागामी जी, आपका जो अनुसंधान है वो सही है, मेरा भी ऐसा ही है कि आप कुछ भी कर ले अनंत बच जाता है उसके बाद भी। अगर अभी का भी जो सबसे आधुनिक विज्ञान में चल रहा है स्ट्रिंग थ्योरी, या फिर कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले कुछ वैज्ञानिकों ने रोशनी को किसी क्रिस्टल में ट्रैप कर लिया था, तो वहाँ पर भी जाने के बाद कुछ नया ही पता चलता है, और उसके बाद पता चलता है कि अभी और बचा है समझने को। अंत कभी नहीं होता है, इसलिए विज्ञान को उतना समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि जीवन आसान हो जाए और आपकी प्रगति हो सके, क्योंकि पूरा नहीं जाना जा सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्वयं को जाना जा सकता है, और इसे समझने में बहुत कम समय लगता है। तो आपका जो निष्कर्ष है वो मेरा भी है, पर सभी लोगों का अलग अलग हो सकता है, इस पर मतभेद हो सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई और साधक कुछ बोलकर या लिखकर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे, यदि अपरोक्ष अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो रहा वर्तमान में प्रत्यक्ष अनुभव है, जबकि सत्य के उच्च मानदंड के अनुसार अनुभव मिथ्या है, तो ऐसे में अपरोक्ष अनुभव को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार क्यों किया गया है? तो ये साधक जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि जो भी अनुभव हो रहा है हमें, वो अभी हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है और सभी अनुभव मिथ्या हैं। तो इस मिथ्या से हमें सत्य का ज्ञान कैसे हो जाता है? तो भले ही अनुभव अपरोक्ष हो या परोक्ष हो, दोनों ही अनुभव मिथ्या ही होते हैं, और इस मिथ्या अनुभव से आप मिथ्या को ही नष्ट करना चाहते हैं। मिथ्या अर्थात मान्यताओं को ही नष्ट करना चाहते हैं। जब मान्यता हट जाती है तब आप थे पहले से ही आपको दिख जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अनुभवकर्ता प्रकट हो जाएगा कहीं से। सभी व्यक्ति जान रहे हैं कि अभी अपने अपने बुद्धि या अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार कि वो शरीर हैं, पर जैसे ही पता चलता है कि ये शरीर भी नश्वर ही है, जा रहा है, और ये जब नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूँ, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की मान्यताएं हट जाना। यहाँ पर मिथ्या की मदद से आपने मिथ्या को ही नष्ट किया है, या फिर मान्यता के परे देखने की शक्ति आ गई है आप में। तो ऐसा नहीं है कि अपरोक्ष अनुभव
से आपको अपना ज्ञान हो जाता है। आपको केवल ये पता चलता है कि आप जिसे मानते थे कि मैं हूँ वो सब नहीं हैं आप। आपको अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है, पर वो नकारात्मक ज्ञान होता है। और शुरुआत में ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक साधक आत्मज्ञान तक अपने आप को लेके जा सके, वहाँ पर स्थापित हो सके। जो कहते हैं कभी कभी कि माया से निकलने के लिए माया ही काम आती है, तो यही है कि आप माया के अपरोक्ष अनुभव से माया के परे देख सकते हैं। इसीलिए इसे ज्ञान का साधन स्वीकार किया गया है, और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। जब तक आप इस पर मनन नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन हैं। पर 1-2 घंटे के मनन में ही पता चल जाता है कि मैं वो हूँ जो सभी अनुभवों के परे है। इसे स्थापित होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बुद्धि से आप तुरंत जान सकते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर किसी भी और साधक के कोई प्रश्न है तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।